चंद्र ग्रहण जो कि 14 मार्च 2025 को भारत और विश्व के ऊपर, जिसमें स्पेशली लाल रंग की आभा दिखाई देगी, बड़ी बड़ी आपदाओं को जन्म देता है, दंगों का जन्म, जो कि भारत और विश्व के लिए कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। चंद्र ग्रहण जो कि 14 मार्च 2025 को, इसका भारत और विश्व के ऊपर, जिसमें स्पेशली यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर आज मैं आपको विश्लेषण दूंगा। ऑस्ट्रेलिया यूएस क्यों? क्योंकि बिकॉज वहाँ पर संपूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि बाकी जितने भी देश हैं दुनिया के, उनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, उनके ऊपर भी आंशिक प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आप स्क्रीन पर कुंडली देख सकते हैं। ये मैंने उस समय की कुंडली दी है जब यूएस के ऊपर चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो ये मॉर्निंग का समय है और अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है ये समय। सैजिटेरियस मतलब धनु लगन की कुंडली, जिसमें कि सिंह राशि के ऊपर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर चंद्र ग्रहण का परिणाम। आपको याद होगा, मैंने पहले भी अक्सर बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिए हैं। जब जब भी चंद्र और सूर्य ग्रहण आता है, तो मैंने कई बार अक्सर कहा भी है आप लोगों को कि जब भी चंद्र ग्रहण आता है तो उसका जो प्रभाव है वो जनता के दिलों के ऊपर पड़ता है। जनता के दिल, दिमाग, मस्तिष्क, और इसका प्रभाव अगले 30 दिनों तक रहता है। और जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो उसका प्रभाव राजाओं के ऊपर पड़ता है। राजाओं के आपसी मतभेद सामने निकल कर आते हैं। लेकिन ये जो अभी चंद्र ग्रहण आने वाला है, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसका प्रभाव अराउंड 45 डेज टू 60 डेज तक चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि अगर आप चंद्र ग्रहण की स्थिति देखें, और जो अभी न्यूज़ भी आ रही है एस्ट्रोनॉमर द्वारा, कि लाल रंग की आभा दिखाई देगी चंद्रमा के ऊपर। तो जब हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, ज्योतिष शास्त्रों का अवलोकन, तो उसमें ऐसा पाया गया है कि जब भी लाल रंग की आभा चंद्र ग्रहण में पाई जाए, और वो भी उस समय जब ग्रहण सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर जब यह ग्रहण पड़ता है, तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस, बहुत ही भयानक, बड़ी बड़ी आपदाओं को जन्म देता है जिन कंट्रीज में पड़ता है, और उसके अलावा पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी नहीं साबित होता है। और इसमें जो प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें कि अगर हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की ही अगर बात लें, तो जो वहाँ के राजा हैं और सेनापति हैं, उनकी हत्या के योग। तो इसका अभिप्राय ये भी बनता है कि जो गवर्नर्स हैं यूएसए के, और जो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स के गवर्नर, वहाँ के जो छोटे शासक, आप किसी भी तरह से कर लीजिए, जो अथॉरिटेटिव रोल में रहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारों में हों, चाहे उनके पास जनता को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिकल रोल हों, चाहे वो मंत्री हों, सांसद हो, सीनेट हो, किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई ना कोई समस्याएं, उनकी हत्या के योग, और बल्कि जो सेनापति हैं, जिन्हें कमांडर कहा गया है, उनकी भी हत्या के योग बने हुए हैं इस चंद्र ग्रहण के दौरान। जिसमें कि ये भी योग बना है कि ये जो शासक वर्ग होगा, इसमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस अटैक और कोमा में जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। राजाओं को इस समय बहुत ही ध्यान देना होगा अपनी हेल्थ के लिए, बल्कि कमांडर्स को, सेनापतियों को भी ख्याल रखना होगा। जो कमांडर मतलब जो एक देश को, देश की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, ये भी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि जनता के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास, दो
समुदायों के बीच में बहुत बड़े-बड़े दंगों का जन्म, जो कि भारत और विश्व के लिए ये जो समय है, ये बड़े-बड़े दंगों को जन्म देने वाला है, जिसमें कि जान और माल दोनों की हानि होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ एक बड़े स्कैंडल्स बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और वो भी यूएसए की तरफ से, जिसमें कि एक मैं आपको इंडिकेशन देना चाहता हूँ। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं जूलियन असांजे, उनको 5 वर्षों के द्वारा यूएसए के द्वारा वरी कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। 5 वर्ष वो जेल काट चुके हैं। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि जेल यात्रा रही तो किस तरह से रही, किस तरह से उन्होंने उन्होंने किसी दूसरे देशों से भी शरण माँगी और किस तरह से उन्हें फँसाया गया था और किस तरह से उन्होंने बड़े-बड़े स्कैम्स को ज़ाहिर किया था और ऐसे ही कुछ बड़े-बड़े स्कैंडल्स यूएसए के द्वारा, और जिसमें कि एक मैंने डिकोड किया है, जो अभी एक मंदी मुझे दिखाई दे रही है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8 मार्च को, कुछ दिनों के बाद मिलेगा, जो कि अप्रैल और मई और ये जो मार्च ये समय चला है मंदी का समय। इसमें ये जो मंदी को जो डिज़ाइन करने वाले जो लोग हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक स्ट्रैटेजिकल मूव दिया है, ये स्कैंडल्स कोई ना कोई व्यक्ति उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये काम पहले कभी जूलियन असांजे किया करते थे। सो ये कहीं न कहीं इसमें यूएस का नाम खराब होता हुआ नज़र आ रहा है कि यूएस ने ही ये बीज बोए होंगे, जो अचानक निकल कर सामने आएँगे। अब देखिए, इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि शनि, जो कि 28 डिग्री 6 मिनट और सूर्य 29 डिग्री 43 मिनट, मतलब बहुत ही क्लोज एनकाउंटर सूर्य और शनि का। सूर्य पिता है तो शनि पुत्र हैं। जब भी क्लोज होते हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ बड़ा होने को होता है। यह तो एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, या तो एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है, बड़े-बड़े भूकंपों का जन्म होता है, बड़े-बड़े रेनफॉल होते हैं, अचानक ही एक्सट्रीम सर्दी से बर्फीले तूफ़ान, बर्फ़ की बजाय क्या बनती है कि रेगिस्तान जैसे एरिया भी बर्फ़ से जम जाते हैं। तो ये एक अच्छे समय का उद्घोष नहीं है, जिसमें कि चंद्रमा के ऊपर, सिंह राशि के चंद्रमा के ऊपर सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि, जिसमें शनि का अस्त होना, ये भी बताता है कि जनता के बीच में कोई बड़ा रोग और रोग, कोई ऐसे क्रॉनिक रोग जिसमें कि इंडाइजेशन की समस्याएं, कुछ अचानक इस तरह का फीवर जो टूटने में ना आए, या पेट के कुछ ऐसे रोग जिनका कोई रूट कॉज ही ना मिले, इस तरह के पब्लिक में रोग आते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सीडेंट्स की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। वायु में विस्फोट, मतलब वायु में विस्फोट की घटनाएं, जिसमें कि प्लेन क्रैश की घटनाओं का ज़्यादा बढ़ना दिखाई दे रहा है और लेबर क्लास, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे, उनके ऊपर शनिदेव जी की गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इन लोगों की जो इनकम है, ये अचानक ही फॉल कर जाएगी और इसके साथ-साथ जो लोग एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें भी कुछ एक बड़ी कंपनियों में डाउनफॉल, मंदी, कंपनियों से अचानक न्यूज़ दिखाई देगी कि अचानक ही किसी बड़ी कंपनी ने इतने लाख लोगों को, जी हाँ, दोस्तों मैं बड़ी कंपनियों की भी बात कर रहा हूँ कि छोटे-बड़े लाखों लोग इस समय अपना रोज़गार गँवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि छोटा व्यापारी वर्ग और स्मॉल इन्वेस्टर्स और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ताज़ा-ताज़ा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की कोशिशें की हैं, ये सब लोग अपना पैसा गँवाते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय, इस चंद्र ग्रहण की स्थिति में। अगर हम यूएसए की स्थिति का विचार करें तो वहाँ पर मेक्सिको में, उसके नज़दीक, मतलब यूएसए के नज़दीक जो कंट्री है मेक्सिको, इसमें बहुत बड़े टॉर्नेडोज़, सी स्टॉर्म, समुद्री तूफ़ान, साइक्लोन, और जो कि यूएसए में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक वर्स्ट कंडीशन,
जान माल की हानि होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम भारत की बात करें, जिसमें कि कूर्मा चक्र का अगर हम विश्लेषण करें, सिंह राशि के चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में, तो जिसमें कि दक्षिण भारत, उनमें कुछ राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, इनमें अचानक बहुत बड़ा रेनफॉल, अचानक ही जबरदस्त बारिशें और तूफान एंड बाढ़ जैसे प्रकोप इस मौसम में, जो कि ऐसा मौसम नहीं है अभी, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुध, शुक्र और राहु ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में व्यापार का डाउनफॉल, पूरे विश्व में व्यापारी वर्ग परेशान होगा, डाउनफॉल की स्थिति दिखाई देगी, बारिशों से भी दुनिया बेहाल हो जाएगी, बिन मौसम बारिशें अचानक लोगों को देखने को मिलेंगी, और ऐसी वाली जो कि जुलाई और अगस्त महीने में बारिशें होती हैं, वैसी ही बारिशें मार्च और अप्रैल 2025 में इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से दिखाई देंगी। और जिसमें कि ये जो शुक्र एंड राहु का जब भी कंजंक्शन होती है और मरकरी जब साथ में आ जाता है कि यंग प्लैनेट, तो जिसमें कि पूरी दुनिया में नेताओं के द्वारा और सेलिब्रिटीज के द्वारा कुछ किए हुए पुरानी गलतियां, पुराने कर्मस, और जो अभी तक चल भी रहे हैं, कुछ बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल्स अचानक ही बाहर आते हुए नजर आएंगे। जिसमें कि अगर हम भारत की भी बात करें तो केरला एंड महाराष्ट्र ये सेंटर पॉइंट बनेंगे। रही बात विश्व की, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, वहां से तो खबरें आपको आ ही जाएंगी। तो दोस्तों, ये कुछ एक मेरे विश्लेषण हैं, जो कि चंद्र ग्रहण की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और चंद्र ग्रहण जिन लोगों की कुंडली में बना हुआ है, उनको इस समय क्या करना चाहिए, किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसके लिए मैं एक लाइव वीडियो आप लोगों को दूंगा, और कोशिश करूंगा कि कुछ एक कुंडलियों का भी मैं लाइव आप लोगों को विश्लेषण करके दूंगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।